ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। मेरी ओर से समस्त बनमनखी वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला परिषद भाग्य संख्या 1 नौहट्टा प्रखंड वासियों को बबलू पटेल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आपको बता दें कि बिहार के खगड़िया से आ रही है एक दर्दनाक और दिल दहलाने वाली खबर यह है कि एक चाय का दुकानदार का बेटा अपनी जिंदगी से हार गया। खबर यह है कि एक चाय दुकानदार का इकलौता बेटा अपनी जिंदगी छोड़कर माँ बाप को बेसहारा रोते बिलखते छोड़ चला गया। खबर यह नहीं है कि वह चला गया, खबर यह है कि उसके जाने के बाद उसके परिजनों का क्या हाल होगा। इसके बारे में उसने जरा सी कल्पना कर ली होती तो शायद वह अपनी जिंदगी से अंत नहीं करता। आपको बता दें कि परीक्षा के परिणाम अक्सर जब हताशाजनक होता है तो कई घटनाएं सामने आती है। कोई घर में फंदे पर झूल जाता है तो कोई रेल के पटरियों पर, कोई नदी में छलांग लगा लेता है और कोई और बहाना ढूंढकर मौत को गले लगा लेता है। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, इसे समझिए। खबर दिखाने से पहले हम यह सब बात इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप यदि छात्र हैं तो हमारी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। आपके रिजल्ट से आप परेशान हैं, आपके रिजल्ट से आपके परिजन भी हो सकता है परेशान हो, लेकिन वह इतने परेशान नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म कर लेने के बाद वो उस पीड़ा को झेल सके। परेशान भले ही हो सकते हैं क्योंकि हर माँ बाप परिजन अपने बच्चे के बेहतर भविष्य और अच्छे रिजल्ट की कल्पना करता है, लेकिन अगर आप जिंदगी खत्म करने की सोच रहे हैं सिर्फ निराशा की वजह से, सिर्फ असंतोष की वजह से, तो यह ध्यान रखिए, यह जिंदगी सिर्फ आपकी अपनी नहीं है। इस पर आपके परिजनों का भी अधिकार है और उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है। शिक्षित और आपको बेहतर भविष्य के लिए वो आप पर दबाव जरूर डालते होंगे, लेकिन यह नहीं चाहते हैं कि आप उससे हताश होकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर लें। हम आपसे अपील करते हैं कि यदि आप ऐसे किसी भी असंतोष, किसी भी पीड़ा से गुजर रहे हों तो कम से कम इस खबर को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी गलती न दोहराएं। बिहार के खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाने के पास की घटना है। घटना इतनी भयावह, इतनी दर्दनाक कि आप जितनी बार इस खबर के बारे में सुनेंगे दांतों तले उंगली दबाएंगे। इंटरमीडिएट के परीक्षा के परिणाम सामने आ गए। जहां बिहार के विभिन्न जिलों से लड़के लड़कियां टॉपर बनी, तो वहीं कुछ छात्र ऐसे भी रहे जिनके परिणाम यानी परीक्षा परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं आया। और इसी का एक उदाहरण है कि अवध नारायण इंटरमीडिएट स्कूल रानी शक्करपुरा के छात्र नीतीश कुमार। अपने रिजल्ट को देखकर वह हताश हो गया और इस हताशा को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। रात को घर ही वापस नहीं गया। माँ बाप परेशान, अभिभावक परेशान, तमाम जगह खोजबीन की और अंततः इसकी सूचना चित्रगुप्त नगर थाने को भी दिया कि हमारे बेटे लापता है। किसी तरह रात गुजरती है, कष्टप्रद अंधकारमय रात, ऐसी बोझिल रात जो ढलने का नाम ही न ले। बड़े ही पीड़ा ऊहापोह की इस पीड़ा को झेलते हुए परिजन सुबह का इंतजार करते हैं कि सुबह फिर से तलाश करेंगे अपने बेटे को। सुबह आई तो जरूर, लेकिन लेकर आई एक ऐसी पीड़ाजनक खबर जिसके सुनने के बाद माँ के सीना फट पड़ा। पिता का चित्कार पूरे मोहल्ले समाज को सुनाई देने लगा। क्या नाम था आपके बेटे का? नीतीश कुमार। कैसे, क्या घटनाक्रम है? कल कब से गायब था वो नीतीश? 3 बजे से सर गायब था। कल 3 बजे से ही गायब था। उसके बाद आप लोगों ने उसको संपर्क करने की कोशिश की तो क्या? खोजबीन जारी हुआ। उसके बाद पहले तो इजाजत में भीड़ होगा, उसके बाद जब ज़्यादा टाइम हो गया उसके बाद खोजबीन शुरू हुआ। तो भागा सब लोग, सब खोजते रहे लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर सुबह में कि सुबह में पता चला कि फिर सुबह में कि उसका पता चला कि जीआरपी ऑफिस के पास सब है।
वहाँ थाना से, तब वहाँ जाके हम लोग चेक किए तो उसी का सब निकला। नीतीश का जो एडमिशन था वो किस स्कूल में था, कहाँ पढ़ता था? अवध नारायण इंटर विद्यालय रानी सकरपुरा। अवध नारायण इंटर हाई स्कूल रानी सकरपुरा में था। अच्छा, वो यहाँ पे रह के पढ़ाई करता था। खगड़िया में कहाँ रहता था नीतीश? भगवान किसी मोहल्ला मोहल्ला में रहते थे। यानी राजेंद्र सरोवर के जस्ट अपोजिट साइड में जो है। सुशीलाल पासवान के पीछे। नीतीश कुमार का शव रेलवे पटरी पर मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिसके कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नीतीश कुमार के अभिभावक ने बताया कि मेरे बेटे का रिजल्ट मैट्रिक में भी 3rd डिवीजन आया था, जिस कारण से वह काफ़ी अपसेट था। उस समय हम लोगों ने समझा बुझाकर उन्हें हिम्मत दिया और पढ़ने के लिए उन्हें तैयार किया, लेकिन इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम से वह बेहद आहत हुआ। इकलौता बेटा था, घर के सभी सदस्यों का दुलारा था, प्यारा था। यहाँ आप जरा समझिए कि घर का इकलौता बेटा माँ बाप का कितना दुलारा होगा, और उनकी मौत पर उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाइए, जो अगर नीतीश समझ लेता तो ऐसी गलती नहीं करता। अब उसके पापा का कौन ख्याल करेगा, उसकी माँ को कौन ख्याल करेगा? चाय बेचकर अपने बेटे को पढ़ा रहा था वह, और वह बेटा उनकी जिंदगी से ही चला गया। अपनी पढ़ाई से निराश होकर उसने जिंदगी को ही खत्म कर लिया, अपने और अपने परिजनों के अरमान पर पानी फेर दिया। नीतीश ने तो जो गलती कर दी सो कर दी, लेकिन अगर आप भी नीतीश की तरह हताश हैं परिणाम से, परीक्षा के, तो आप जिंदगी से मत निराश होइए। जिंदगी में और भी अवसर आएंगे। भले ही आप परीक्षा के रिजल्ट में फेल हों, लेकिन ज़िंदगी के रिजल्ट में आप आगे बढ़िए और वहाँ कुछ बेहतर कीजिए। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई को बोझ मत बनाइए, उसे इतना बोझिल मत कीजिए कि उसके नीचे दबकर आपकी ज़िंदगी सिसक उठे या आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाए। एक अपील है, एक मार्मिक अपील है आप लोगों से, अनुभवी आंखें न्यूज का, कि कम से कम अपनी ज़िंदगी को असमय समाप्त करने से पहले 100 बार सोचिए और ऐसे गलती बिल्कुल ना दोहराएं। खगड़िया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।